हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। तो आज हम यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव इवेंट के साथ आपके पास आए हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में अभी 10-15 दिन के अंदर, उसमें आपके लास्ट 15 डेज की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए और क्या करना चाहिए इस लास्ट 15 डेज के अंदर। तो चलो जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पेपर के बारे में। तो ये पेपर कहता है ग्रेड 2 का, अगर हम साइंस की बात करें, अगर हम ग्रेड 2 में साइंस की बात करें तो मतलब ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए क्या बनने का, टीचर बनने का। जिन जिन का सपना है वो पूरा होने जा रहा है इस पेपर के थ्रू। तो वो इसमें साइंस में पार्ट 1 और पार्ट 2 कि अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पार्ट 1 है आपका वो कैसा है, वो जीके बेस्ड है और उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस। कितने, सॉरी, 200 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस आते हैं। वेयर एज अगर हम दूसरी बात करें पार्ट 2 की, तो वहां पे आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है और वो 300 नंबर का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के आपके पास जो क्वेश्चन हो गए वो कितने हो गए, 250 क्वेश्चन हो गए और 500 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 40% आपको इसमें रिक्वायर्ड है और 40% आपको इसमें। अगर 40% तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है क्वालिफाई करने का कि 40% आपको इसमें आने चाहिए और 40% आपके इसमें आने चाहिए। मतलब 80 मार्क्स इसमें आने चाहिए और 120, 80 मार्क्स इसमें आने चाहिए और 120 मार्क्स इसमें आने चाहिए। ये तो सभी बच्चे ले आते हैं, लेकिन बात वहीं आती है जो बचे हुए मार्क्स हैं, जो बचे हुए, ये कितने हो गए, 120 और 80, जो बचे हुए मार्क्स है 300, 200 तो ये हो गए, जो बचे हुए 300 मार्क्स हैं, जो बच्चा उन 300 मार्क्स में अच्छे मार्क्स परफॉर्म कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है कि वो 300 मार्क्स हम कैसे ऑब्टेन करें। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस साइंस की, तो साइंस में आपको पता है आपका फिजिक्स वाला पार्ट भी आएगा, केमिस्ट्री वाला पार्ट भी आएगा और बायोलॉजी वाला पार्ट भी आएगा। ठीक है, और ये पार्ट आपका सेकेंडरी लेवल से ग्रेजुएशन लेवल तक का पार्ट होगा। कहां से, सेकेंडरी से ग्रेजुएशन लेवल, जितना भी आपने वहां तक पढ़ा है ग्रेजुएशन तक, वहां तक इसका क्या जाता है, लेवल जाता है, ग्रेड 2 का पेपर। ठीक है, आपने अभी तक पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, सबने पढ़ लिया होगा। अब लास्ट 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको वेटेज चेक करनी है। क्या चेक करनी है, वेटेज चेक करनी है कि किसकी कितनी वेटेज रहने वाली है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और वो टॉपिक कितना क्वेश्चन मतलब मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए होंगे अपने, तो हम यहाँ स्ट्रैटेजी की अगर हम बात कर ले तो एक बार आपको क्या करना है, वेटेज चेक करनी है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या करना है, जो आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो मैं जब आपको पढ़ाती थी तो मैंने आपको यह बात बताई थी कि जो नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन नोट्स को क्या कर लो, आप मेरे साथ साथ नोट्स तो बनाते ही थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि फ्लो चार्ट बना लो उन नोट्स का। अगर बायोलॉजी का कोई प्रोसेस है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर उसका कोई प्रोसेस है तो एक जगह उस प्रोसेस को अपनी लैंग्वेज में एक फ्लो चार्ट के माध्यम के थ्रू लिख लो कि पहले आपका माउथ में डाइजेशन होता है, माउथ में क्या क्या होता है, यही लिख लो। बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवा होता है, स्लाइवा में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है, सारी चीजें माउथ के बारे में यही लिख लो। उसके बाद आप स्टमक के बारे में यही लिख लो। उसके बाद आप किसके, पैंक्रियाज के बारे में लिख लो। उसके बाद आप इंटेस्टाइन के बारे में लिख लो। तो ये सब चीजें अगर आपने एक फ्लो चार्ट में बनाई हुई होगी तो वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाली है। तो रिवीजन तो आपकी ऐसे ही फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही हो जाएगी अगर जिस जिसने प्रिपेयर करा है। और जिस जिसने प्रिपेयर नहीं किया है या उसने कहीं बुक को मार्क किया होगा पढ़ते हुए कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उन सब पॉइंट्स को आपको देख लेना जरूरी है। सिर्फ पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नहीं तो इस दिमाग से सब कुछ उड़ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरी
PYQ सॉल्व करने शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओ जो उसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको क्या करना शुरू करो, पहले तो उनको सॉल्व करना शुरू करो। पहले आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो रही है, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, एक पेपर लो, कोई भी एक पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर का, और उसको उसी टाइम बाउंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या करो, उस टाइम बाउंड के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आपका पेपर भी उस मतलब वो जो एक पेपर वाली माहौल होता है उसको क्रिएट करके इस पेपर को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन किए उठ के चले गए, 15 किए उठ के चले गए। वो क्वेश्चन सारे के सारे आप उसी एक उन्हीं कितने घंटों में, जितने घंटे में आपको पेपर करना है उतनी घंटे में स्टॉप वॉच सेट करके इसको सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो आपकी चीज है, आप जब ये सॉल्व करोगे तो आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। अब ये वीकनेस और स्ट्रेंथ को ओवरकम करने का टाइम आ गया। मतलब कि जहां जहां आपको कुछ डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर करो अच्छे से, ताकि आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ यहीं पता चल जाए, एग्जाम में नहीं पता चलनी चाहिए। एग्जाम में आपको क्या चाहिए, परफेक्शन चाहिए। परफेक्ट आप कब हो सकते हो, परफेक्शन आपके अंदर कब हो सकती है, जब आप उसके ऊपर क्या कर रहे होगे, काम कर रहे होगे। वो काम क्या है कि आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद आपने क्या किया है, उसमें अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ, उसने अपने आपने ये देख लिया कि क्या क्या चीजें आप कहाँ लैग कर रहे थे, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा था, कौन सा टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लग रहा था, और वेटेज को एक बार जरूर चेक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 15 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। कोई भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा हुआ है आपको उसी को ही रिवाइज करने का टाइम आ गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ गया, और क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स, ये सब करने का अब टाइम आ चुका है। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास कल से अपने मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो सब बच्चे हमारे मॉक टेस्ट देखेंगे कि हम उतने ही टाइम में उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन। और ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिजल्ट गुरु। बाय बाय, टेक केयर।